कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, है ना। तो अगर हम बात करें किसी के पावर 1/2, किसी के पावर अगर 1/2 या फिर इस तरीके से, है ना, या फिर इस तरीके से हो, ये इसका क्या होता है, वर्गमूल का सिंबल, और ये जब हटता है तो किसी की पावर क्या आ जाता है, 1/2। जो रूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं। अगर आपको इसका ग्राफ पता हो तो वर्गमूल का जो ग्राफ होता है जस्ट इस तरीके से होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और सभी के सभी टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें रूट्स का मतलब क्या होता है, किसी के पावर कितना, 1/2। अगर यहां पर 2 भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहां अगर 2 ना भी हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2। अगर 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। अगर यहां पर 3 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1/3, है ना। और अगर यहां पर क्या हो, 4 हो तो इसका मतलब होता है 1/4, है ना। जैसे टर्म्स यहाँ पर अंदर में ही लिखा होना चाहिए इसके अंदर, यानी यहाँ पर 5 हो तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, है ना। डॉट 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 डॉट। अगर हम बात करें, अगर यहां पर क्या हो, n हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1/n हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक रूट वाले टर्म्स में इस तरीके से पावर क्या करते हैं, अपन लगाते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें और इसमें आगे है ना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लूं मैं वर्गमूल पे। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि √x =, और अगर आपसे कह दे कि भाई x की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, है ना। √x कितना, -5, और आपसे बोल दिया जाए कि x का मान निकाल। तो मैंने आपको बताया था कि रूट जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। क्योंकि अपन जानते हैं कि रूट वाले टर्म्स को अगर स्क्वायर कर दे तो वो टर्म से रूट वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं, फिर ये 1/2 हटाते हैं और यहाँ पर 2 और ये -5 यानी कितना, 25, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कितना, 2 और इक्वल टू कितना, 25। 2 से 2 कैंसिल आउट, और x बराबर जो आंसर बताते हैं वो कितना बताते हैं, 25 बताते हैं, जो कि एक गलत आंसर है ना। यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट समझें, ये क्या है, एक गलत आंसर है, x = 25 नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 25 लिया और यहाँ पर क्या लिया, -5, आप जानते हैं यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, 5, और आप जानते हैं 5 = -5 नहीं हो सकता, जो कि क्या है, गलत है ना। ठीक है, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया, रूट्स जो है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, अपन ज्ञात नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, है ना। तो रूट्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस कैट में पूछे जाते हैं, है ना। एक बार 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है कैट में, और AIEEE में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना। यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, जिसको कॉन्सेप्ट पता था ये क्वेश्चन क्या कर सकता, वो बना सकता है ना। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं चीजों को और समझते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया √x और यहां पर 3 और एक रूट और ले लिया मैंने। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या करूंगा, अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि ये रूट हटा तो कितना आ जाएगा, 1/3, और ये रूट हटा तो इसका मतलब कितना, 1/2। तो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं
कि पावर के ऊपर पावर रहता था आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1/2 है ना। तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा यानी 1 और 3 2 सा कितना 6, यानी अपना जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा x की पावर कितना 1 कितना 6 है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे रहा x³ और यहां पे क्या रहा 4 और यहां पे क्या रहा 5 और एक रूट और मैं लगा दूं, तो अपन को क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि अपन इसको किस तरीके से सिंपलीफाई करें, है ना। तो x³ सबसे पहले, अब यहां पर क्या है रूट लगा हुआ है, तो ये टर्म्स कितना हो जाएगा, यहां पर अंदर में कितना है 5, तो ये कितना बन गया 1/5 और यहां पर अंदर में क्या है 4, यानी ये कितना हो जाएगा 1 कितना 4 और यहां पर क्या लगा हुआ है रूट, यानी यहां पर कुछ नहीं होने का मतलब क्या है 2 है, यानी ये कितना बन जाएगा भाई 1/2। तो अब आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई कितना 1/4 मल्टीप्लाई कितना 1 कितना 2। तो आप देख रहे हैं यहां से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या है नीचे क्या है 1 है ना, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा यानी क्या 3 और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा कितना 20 22 जा कितना 40, यानी कितना 3/40 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया, दो वेरिएबल को ले लेते हैं x³ और y, और यहां पर एक रूट और लगा देते हैं, यहां अंदर में क्या लिख लिया मैंने 3 लिख लिया। तो अपन को डरना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर, यानी अगर हम बात करें यहां पर दो टर्म्स हैं x³ और y, तो सबसे पहले ये रूट हटाया तो ये कितना आ गया 1/2 और अगला ये रूट हटाया तो कितना 1/3, ठीक है। तो आप तो प्रॉपर्टीज जानते हैं कि पावर जो है x³ पे भी आएगा और y पे भी आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 है ना 1/2 दी पावर कितना 1 कितना 3 और ये कितना बन जाएगा y दी पावर कितना 1/2 और यहां पर कितना 1/3, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई कितना 1/3 और ये टर्म्स कितना बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना 1/3 है ना। 3 से 3 यहाँ क्या हो गए कैंसिल आउट, तो ये टर्म्स क्या बना 1/2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा y की पावर कितना 1/6, क्योंकि 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो अपना जो आंसर होगा x की पावर 1/2 y की पावर कितना 1/6 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए और एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैंने ले लिया a³ b अपॉन कितना c², ठीक है। यहां पे एक रूट और लगा दिया मैंने और यहां पर लिख दिया मैंने 5 और यहां पर मैं लिख ले रहा हूं 3, है ना। चल, तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या रहेगा, रूट को हटाइए, है ना। तो रूट को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3 और ये वाले टर्म्स को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5, है ना। तो आप जान रहे हैं जो पावर है a³ पे भी आएगा b पे भी आएगा और c² पर भी आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा a³ दी पावर कितना 1/3 है ना, पावर कितना 1/5 और यहाँ पे b पे कितना 1/3 और ये कितना 1 कितना 5 और यहां से क्या आ जाएगा c² दी पावर कितना 1/3 दी पावर कितना 1/5, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं, अगर हम बात करें ये टर्म्स क्या बन जाएगा, यहां पर लेते हैं ये टर्म्स क्या बन जाएगा a³ मल्टीप्लाई कितना 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1 कितना 5 और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है b, है ना, b 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1/5 और नीचे क्या आ जाएगा अपना c² मल्टीप्लाई कितना 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1 कितना 5, है ना। तो पूरे पावर्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई।
तो आप जान रहे हैं कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पर कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं होने का मतलब 1 है। तो ये टर्म क्या बन गया, a दी पावर 1/5, b दी पावर 1 कितना 15, और यहाँ पर c दी पावर कितना 2 कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। 2 का 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और 5 3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बन गया 15। यानी अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया, a दी पावर 1/5, b दी पावर 1/15, c दी पावर 2 कितना 15 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया x/y³ और एक रूट और लगा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, x/y³ रूट का मतलब कितना 1/2, इस रूट का मतलब कितना 1/2 है ना, कुछ नहीं अंदर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर भी कितना है 2 ही है ना। ठीक है, तो आप जान रहे हैं x पे पावर आएगा 1/2 और फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा y³ दी पावर कितना 1/2 और इसके पावर कितना 1/2 है ना। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, x वाले टर्म्स में क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कितना 1/2 और y³ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 1/2 मल्टीप्लाई कितना 1/2। तो ये टर्म बन गया x की पावर 1/4 और ये क्या बन गया y की पावर कितना 3 कितना 4 क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो यहां से 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसलिए 1 बना और 2 से 2 का मल्टीप्लाई बना तो क्या बना 4 और यहाँ पर कुछ नहीं होने का मतलब क्या है 1 है ना, 3 1 जा 3 और 2 2 जा कितना 4, इसलिए क्या आ गया y की पावर कितना 3/4 क्या हो गया अपना आंसर है ना। चलिए और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 रूट लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया 3 और यहां पर क्या लगा दिया मैंने 5 है ना। किसी वेरिएबल और कांस्टेंट पे भी ये रूट्स लग सकते हैं, तो मैंने एक नंबर्स ले लिया, नंबर्स पे आप देखते हैं कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं है ना। तो सबसे पहले ये हटा, ये कितना बन गया 1/2, अब ये हटेगा तो कितना 1 कितना 3 है ना, अब ये हटेगा तो कितना 1 कितना 5 है ना। तो ये बन गया 2 दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1/5 यानी 2 दी पावर कितना 1/5 3 जा कितना 15 15 2 जा 30 है ना, यानी 2 दी पावर 1/30 क्या हो जाएगा आंसर है ना। अपन को ऐसे टर्म्स रूट देख के डरना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन वो कैसा भी पूछे अपने से बनेगा है ना। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैं ले लूं 2 मल्टीप्लाई 3 और एक रूट यहां पर है ना, ठीक है, और मैं यहां पर ले रहा हूं √3 है ना। चलिए अब और यहां पर लिख ले रहा हूं 3, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें सबसे पहला 2 मल्टीप्लाई √3 को क्या लिख सकते हैं, ये रूट हटा तो कितना 1/2 और ये रूट हटा तो मतलब कितना 1/3 क्योंकि अंदर क्या है 3 है। तो आप जान रहे हैं कि ये टर्म जो है 2 पे भी आएगा यानी 1/2 और ये कितना 1/3 है ना। तो आपने अभी सीखा कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 यानी 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं √3 को है ना, और यहां से क्या आ जाएगा 1/2 और यहां से फिर क्या आ जाएगा 1/3। चलिए तो ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाई 1 कितना 3 और यहां से ये टर्म्स क्या बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कितना 1/3। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होते हैं तो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं है ना। तो ये बन गया कितना 2 दी पावर 1/6 और ये बन गया कितना 1 कितना
12 क्या बन गया अपना आंसर, है ना। ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा, यहाँ पे भी ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे से गुना होगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। थैंक यू सो मच।